नेवर मिक्स मनी विथ रिलेशनशिप। भाई अगर तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार है, कितना भी खास दोस्त है, कोई भी गर्लफ्रेंड है या फिर A to Z, तो भी जो तुम्हारे सबसे क्लोज है, उसको कभी पैसा मत दो। चाहे उसको कितनी भी जरूरत आए, मतलब कितनी भी, एट द एंड मतलब ऐसी जरूरत भी आ जाए कि तुम ये सोचो कि यार इस सिचुएशन में तो इसके अपन काम आ ही सकते हैं। नहीं, क्योंकि अगर तुम ये चाहते हो कि मैं उसकी मदद करूंगा तो भाई बिल्कुल मत करना उस टाइम पे। अगर फाइनेंशियली तो बिल्कुल मत करना, फिजिकली या फिर A to Z कैसी भी मदद तुम कर सकते हो उसको सपोर्ट देके, इमोशनली A to Z कोई सी भी मदद। पैसों की मदद जहाँ तुमने कर दी, वहाँ ये समझ लो कि तुम्हारा व्यवहार खत्म। क्योंकि ये मैं भाई खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे इतने खास खास दोस्त थे, इतने खास कि मैं उनके साथ रहता था, उनके साथ घूमता था, सारी चीज़ A to Z, मतलब इतने खास थे भाई। जहाँ मैंने पैसों का उनको सपोर्ट किया थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है मैं भी उनसे पैसे लेता हूँ, दोस्तों से पैसे लेता हूँ। मेरे अभी भी जो दोस्त हैं, मैं कुछ कमाता नहीं हूँ तो भी मैं उनसे पैसे लेता हूँ, पर लेने से पहले मेरा वही रहता है कि भाई मैं जब ही दे पाऊंगा, मेरे पे आएंगे जब ही दे पाऊंगा। तू कभी उम्मीद करे कि यार तू मेरे को अभी दे, तो वैसा नहीं होगा मेरे से। मेरे पे आएंगे जब भी मैं दे पाऊंगा, तो ऐसे करके मैं उनसे पैसे लेता हूँ अगर मेरे को चाहिए होते हैं तो। पर कोई तुमको अगर ऐसे बोल देता है तुम्हारा खास रिलेशनशिप वाला, या फिर कोई भी जो तुम्हारे सबसे क्लोज है, कि 3 दिन में दे दूंगा या 4 दिन में दे दूंगा A to Z, पर 4 दिन हो गए, मेरे को पता है नहीं देगा वो। क्योंकि अगर उसके पास 4 दिन में पैसे आ ही जाते तो वो तुमसे खुद ही नहीं लेता, 4 दिन बाद वो खुद ही दे देता। पर वो ये गोलीबाज होते हैं, सब पागल बनाने वाले काम होते हैं। जहाँ तुमने पैसा दे दिया वहाँ तुम्हारा व्यवहार खत्म हो गया। मेरा भी भाई काफियों के साथ व्यवहार खत्म हुआ है, और इस चक्कर में ही हुआ है कि पैसों के चक्कर में। अभी रिसेंटली एक बात बता रहा हूँ, पैसा कितना भी हो, अगर किसी ने तुम्हारा एक भी रुपया लिया है तो उसको देना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकता कि भाई एक ही तो रुपया है या दो ही तो रुपया है, ये उसको हक नहीं बनता। जब तू मांग सकता है 1 रुपया, तो मैं भी मेरा 1 रुपया दोबारा मांग सकता हूँ। जैसे कि एक गन्ने का जूस वाला लड़का है, मतलब ठीक ठाक अच्छा लड़का था, बढ़िया। हम जूस वगैरह पीते थे उसके, बढ़िया उसको पैसे दे देते थे, उसके उधार भी छोड़ देते थे। मतलब कभी कभी वो नहीं बोलता था कि हम मेरे को ऑनलाइन चाहिए, या ऐसे ऐसे हम उधार छोड़ते थे काफ़ी, ले भी लेते थे उससे काफ़ी अच्छी चीज़। तो वो एक बार वो गाँव गया है तो उसका मेरे पास कॉल आया कि भाई, मैंने कहा हाँ। बोले वाइफ को घुमाने लाया हूँ, 100 रुपये डाल देना, है ना। पहली बार मांगे थे उस बंदे ने पैसे कि 100 रुपये डाल देना। मैंने कहा चल ले 100 रुपये। मैंने कहा 100 रुपये लेके मेरे कहाँ जाएगा। और फिर वो ऐसे बोलता ना अगर मेरे को कि भाई मैं दे दूंगा खुद आके, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं रहती। पर उसने मेरे को क्या बोला कि भाई 100 रुपये दे दो, मैं परसों आके देता हूँ, ठीक है। अब 100 रुपये थे, मेरे को भी पता था कि अगर 100 रुपये भी अगर चले गए तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तो 3 दिन हो गए, 3 दिन पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कम से कम अब तुम पैसों पे जब ध्यान देते हो जब तुम्हारे पास बिल्कुल एक भी रुपया नहीं रहता, तो भाई मेरी ये सिचुएशन हुई 15 20 25 दिन के बाद कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं था। तो फिर भाई याद आ जाता है कि किस किस से पैसा लेना है। तो मैंने उस बंदे को फ़ोन करा कि हाँ भाई, 100 रुपये डाल देना मेरे आज। तो बोला हाँ शाम तक डलवाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। काट दिया मैंने फ़ोन। मैंने कहा चल बंदे ने, मैंने जैसे ही उस बंदे ने बोला मेरे को कि 100 रुपये डाल दो, मैंने विदिन 2 मिनट से डाल दिया। इस बंदे ने शाम का नाम लिया है, शाम को पैसा हो जाएगा। अब शाम को भी पैसा नहीं आया। फिर मैंने अगले दिन फिर वो ये शाम को अगर दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं तो भाई पैसों की ज़रूरत रहती है, तो याद आ जाता है यार पैसा कहाँ से लें। फिर उसका नंबर याद आया मुझे। फिर मैंने अगले दिन शाम को कॉल किया उसको, हाँ भाई क्या हुआ पैसों का। बोले यार वो हो नहीं पाया ऐसे ऐसे करके। फिर उसने कुछ ना कुछ गोली दी कि कल देता हूँ सुबह। मैंने कहा ठीक है। फिर वही 2 3 दिन बाद फिर पैसों की ज़रूरत पड़ी मेरे को, 2 या 3 दिन बाद। और जब तक उसने मेरे को पैसे भी नहीं डाले आगे से, तो भाई 3 दिन बाद मैंने फिर फ़ोन किया उसको, क्या हुआ यार, तेरे को मैंने एक बार बोलने में पैसे डाल दिए, तू मेरे क्यों नहीं डाल रहा है। तो बोला हाँ चलो कल आपको डलाता हूँ मैं। तुरंत ऐसे बोलता डलाता हूँ। मैंने कहा ठीक है डला। भाई उस दिन भी पैसे नहीं आए, ये मान लो 1.5 2 महीने हो गए। अभी मैंने उसको फ़ोन किया, अब वो ये मेरे को याद तो नहीं आया, पर मैं देखा कि इससे मांगता हूँ मैं। इसने मेरे को जब बोला था कि, इसने मेरे को परसों का नाम लिया था कि परसों मैं सुबह 8 बजे डाल दूंगा, आप चिंता मत करो। तो मेरे को लगा कि हाँ चल अब कन्फर्म है, ये भी मेरे से परेशान हो गया होगा तो ये डाल देगा। मैंने फ़ोन किया कि भाई क्या हुआ, तूने 8 नहीं बजे तेरे पैसे नहीं डाले तूने। बोले यार 100 रुपये ही तो हैं, ऐसे क्या कर रहे हो, दे दूंगा मैं, अभी 2 3 दिन में आने ही वाला हूँ। मतलब नई गोली दी मेरे को। तो मैंने उसको बोला कि भाई 100 रुपये ही है ना, ये याद रख कि तेरे को एक बार बोलने पे मैंने, तूने ऐसा बोला था कि मेरे को वाइफ को लेके आया हूँ, एक बार बोलने पे मैं तेरे को 2 मिनट के अंदर डाल देता, तू मेरे को क्यों नहीं डाल रहा। अगर मेरे को यहीं कोई काम होता, मैं कहीं दुकान पे खड़ा होता या फिर कहीं पे भी खड़ा होता, तू तो मेरी ऐसे ही करा देता। मैं अगर तेरे भरोसे चल जाता कि हाँ, तू तो मेरे भरोसे चला गया कि यार वहाँ जाके दुकान पे जाके फ़ोन कर दूंगा। तो इसने स्कैनर पे करवाए थे किसी के पे कि हाँ कि किसी के स्कैनर पे कर दो मैं ले लूँगा पैसे। अगर तेरी, जैसे तू गया ऐसे ही अगर मैं चल जाता तो भाई तू तो मेरी रेड करवा देता। मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगा भाई पैसों से व्यवहार ख़त्म ही होता है। और यही नहीं, ऐसे मेरे पास काफ़ी एग्जांपल है जो
बड़ा बड़ा व्यवहार खत्म हो गया। ऐसे ही मेरा एक दोस्त है जो भी बिजनेस के मामले में ठीक ठाक है, बढ़िया पैसा है उसके पास, पर उससे मैंने मेरे 5,000 लिए थे जब मैं ये फ़ोन लाया था। जब मैं काम करता था, 6,000 की जॉब करता था, तो मैंने उसको ऐसे बोला था। उसका एक दोस्त है, खास दोस्त, जो उसके 100 रुपये नहीं दे रहा। पर वो ये अब 100 रुपये नहीं दे रहा ना, तो मांगने लायक नहीं रहा वो कभी। भले वो ये उससे मांगता भी है ना, तो वो ऐसे बोलता है यार 100 रुपये ही तो है। अबे तू खुद भी देख साले, तू 100 रुपये नहीं दे पा रहा, तू खुद ये बोल रहा है कि 100 रुपये ही तो है। तो मैंने भाई उससे 5,000 रुपये लिए थे। तो मैंने उससे ऐसे बोला कि देख, मैं उसकी तरह तो हूँ नहीं। मैं तेरे को सीधा हिसाब बता रहा हूँ कि मेरे पे आते हैं 6,000 रुपये महीने के। तू बोलेगा जैसे दे दूंगा मैं तेरे को 2 महीने में। तो उसने बोला हाँ ठीक है, तो एक महीने मेरे को 3,000 देना, अगले महीने मेरे को 2,000 देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने भाई वो 6,000 रुपये महीने में जिम सिखा के आता था, मैं कुछ ही नहीं करता था। 3,000 पहले मैं उसको देता था, 2,000 अगले महीने के मैंने उसको दिए। मैंने कहा इससे व्यवहार खत्म नहीं हो, क्योंकि पैसों के पीछे भाई हर किसी का व्यवहार खत्म हो जाता है। अब ये बंदे का जो है, जूस वाले का ये है कि 100 रुपये इसने मेरे से, 100 रुपये भले ये भी नहीं भी देगा तो चलेगा, पर वो ये ज़िंदगी में कभी पैसे मांगने लायक नहीं रहा। भले ये कितनी भी सीरियस सिचुएशन में आ जाए, रोड पे पड़ा हो, एक्सीडेंट में पड़ा हो, या फिर A to Z इसकी कितनी भी सीरियस सिचुएशन हो, मैं इसको 1 रुपया नहीं देने वाला। तो भाई पैसा किसी को ही मत दो, जो तुम्हारे रिश्तेदार है खासकर उनको तो बिल्कुल मत दो। भले तुम कोई अनजान तुमसे पैसे मांग ले, उसको तुम दोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये वापस दे सकता है, पर तुमने रिश्तेदार को दे दिया ना भाई, वो इतना नीच होते हैं। वो तुमको 1 रुपया नहीं देंगे और तुम्हारा व्यवहार अलग खत्म होगा। और कहीं ना कहीं वो बात आ जाती है, जैसे कि ये तो 100 रुपये, अब कहीं को मैं, अभी मैं 22 साल का हूँ या 21 साल का हूँ, तो मेरे को 100 रुपये लग रहे हैं कि हाँ 100 रुपये होते हैं कुछ। जब मैं 30 का हो जाऊंगा, जब मेरे को 1,000 रुपये कुछ नहीं लगे, जब मैं 40 का हो जाऊंगा, जब मेरे को 10,000, कोई बोलेगा अरे यार 10,000 रुपये ही तो है, इसके लिए तो इतना मत। तो वो कहीं ना कहीं पैसे उनको ये लगते हैं कि यार 10,000 ही तो, पर भाई तुम मांग रहे हो 10,000, तो तुमको भी देना आना चाहिए जिस हिसाब से तुम, जब तुम उन पैसों के लिए ऐसे हाथ फैला सकते हो कि यार मेरे को दे दे, तो तुम उनको देना भी सीखो। ये मत बोलो कि 10,000 ही है, 20,000। तो मैं कह रहा हूँ भाई कि किसी भी रिश्तेदार या फिर कोई भी तुम्हारे A to Z जितना भी क्लोज है, उसको कभी पैसे मत दो, क्योंकि जहाँ तुमने पैसा दिया वहाँ तुम्हारा व्यवहार खत्म हुआ।